सर्वेभ्यो नमो नमः। आज संस्कृत दिवस और भारतीय संस्कृति का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन है। इन दोनों पर्वों की आप सभी को विशेष रूप से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम यहाँ पर आज विशेष रूप से संस्कृत दिवस के परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज पूरे देश में संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। यह सभी के लिए, हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। भारत के प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, जिसका प्रारंभ सन 1969 ईस्वी के भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उस आदेश से प्रारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश पारित किया गया था। इस निर्देश में श्रावण पूर्णिमा को ही संस्कृत दिवस के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से प्राचीन भारत में नई शिक्षा या नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी इसी दिन से अध्ययन प्रारंभ करते थे, जो पौष मास की पूर्णिमा तक चलता था। फलतः श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और यह तिथि ही संस्कृत दिवस के लिए उपयुक्त मानी गई। संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ उसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। संस्कृत भाषा जनभाषा कैसे बने? लोग संस्कृत भाषा को भूलें। संस्कृत भाषा में निबद्ध जो साहित्य हैं, शास्त्र हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल रूप में जो तत्व ज्ञान विद्यमान हैं, हम उन्हें जानें। यह इसलिए भी आवश्यक है कि संस्कृत भाषा ही सभी भारतीय भाषाओं का उद्गम बिंदु है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि के साथ साथ अन्य हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, तेलुगु आदि भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई भाषाएं। विश्व की अन्य भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। यह संस्कृत भारत की मूल भाषा है। इसी से भारत की पहचान और अस्मिता है। वस्तुतः भाषा ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं। भाषा जीवन में उस प्रकाश के समान है जिसके न रहने पर तीनों लोग घोर अंधकार में निमग्न हो जाता है। इसलिए भाषाओं का संरक्षण करना मानव का परम कर्तव्य है और विशेष रूप से संस्कृत तो हमारे जीवन की भाषा है, हमारे प्रकृति की भाषा है। इसलिए संस्कृत का संरक्षण, संवर्धन बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत भाषा की महत्ता इस बात से भी
सिद्ध होती है कि संस्कृत का संपूर्ण भारत के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अतिरिक्त दुनिया के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन होता है। इस तरह संस्कृत में रोजगार का बड़ा अवसर भी है। संस्कृत पढ़कर हम अध्यापक स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक बन सकते हैं। सेना में धर्मगुरु, अनुवादक, संपादक, आकाशवाणी दूरदर्शन में संवाददाता तथा प्रशासनिक सेवाओं में योगदान दे सकते हैं। साथ ही शोध के क्षेत्र में संस्कृत में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वैदिक, पौराणिक तथा शास्त्रीय क्षेत्रों में जीवन से जुड़ी हुई अत्यधिक सामग्री इस भाषा में विद्यमान है, जिसे शोध के माध्यम से लोकोपयोगी बनाया जा सकता है। संगणकीय उपयोग के लिए संस्कृत भाषा का महत्व अत्यधिक है, जिसका संगणकीय प्रणाली में उपयोग कर संसार की किसी भी भाषा में उसी क्षण रूपांतरण हो जाए, ऐसी किसी भाषा की आवश्यकता थी और वह रूपांतरण की क्षमता केवल संस्कृत भाषा में ही है। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। संस्कृत ज्ञान वैभव, ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति के उद्घोषिका के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत को माना गया है। संस्कृत भाषा की ऐसी विशेषता है कि इसमें लिखे या सुने हुए शब्दों का अर्थ न समझने पर भी उसकी चैतन्यता एवं सात्विकता का बोध होने लगता है। इसके शब्द माधुर्य से मन मस्तिष्क पुलकित हो उठता है। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि निरुक्त इत्यादि संस्कृत ध्वनि विज्ञान के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सबसे भिन्न संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जीवन दृष्टि है। यह थके हारे समाज को एक दृष्टि प्रदान करती है, जिसका परिणाम सुखद और निरापद होता है। संस्कृत भारतीय साहित्य एवं समाज के भव्य विचारों का दर्पण है। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र और साहित्य का मधुर संबंध स्थापित है। भारतीय समाज का मेरुदंड गृहस्थ आश्रम को माना जाता है, जिसे संस्कृत काव्यों में भली भांति स्वीकार किया गया है। संस्कृत ही गार्हस्थ धर्म की सांगोपांग व्याख्या करती है। यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। वेद, वेदांग, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आदि दर्शन मूल रूप में संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है, संस्कृत ग्रंथों में ही विद्यमान है। धर्मशास्त्र हमारे जीवन व्यवहार का शास्त्र है, वह भी संस्कृत में ही है। अतः इन्हें जानने समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत ही समाज के आचरण और व्यवहार को अनुशासित करती है। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण गार्हस्थ धर्म की धूरी पर घूमता हुआ दिखाई देता है। यहाँ महाराज दशरथ का पितृत्व, कौशल्या का आदर्श मातृत्व, सीता का सतीत्व, भरत और लक्ष्मण का त्याग, सुग्रीव की मित्रता और सबसे अधिक श्री रामचंद्र का आदर्श, जो पुत्रवत भारतीय संस्कृति गार्हस्थ जीवन का प्रतीक है।
इन सबसे अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय की जो बातें आती हैं वह है त्याग, धर्म, सत्यमेव जयते, इस भावना का प्रतिपादन करना, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को उद्घाटित करना। महाभारत आदि जो आर्ष काव्य हैं उसमें भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति, भारतीय त्याग और कर्तव्य को बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया गया है। इन सबकी अभिव्यक्तियों से संस्कृत वाङ्मय चमत्कृत हो जाता है। इसी रूप में महाकवि कालिदास, माघ, भारवी, भवभूति, कविदंडी, बाणभट्ट के विमल काव्यों से अभिनव शुभ आचरण व्यवहार की सीख मिलती है, जिसका प्रभाव स्वर्गीय सुखों से मानव मन पर कम नहीं पड़ता है। संस्कृत भाषा व साहित्य के साथ साथ हमें अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, आयुर्वेद और योग को वरदान के रूप में संस्कृत हमें प्रदान करती है। आप कोरोना काल को भी देख सकते हैं। आयुर्वेद और योग ही हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र उस समय आश्रय बना हुआ था। राष्ट्रीय भावना, पर्यावरण, विश्व बंधुत्व की भावना से आज संपूर्ण विश्व संस्कृत के ज्ञान गरिमा से प्रभावित है। तत्व ज्ञान और यथार्थ पर आधारित भारतीय दर्शन का मूल स्रोत संस्कृत ही है। वह आत्मा और परम ब्रह्म का विलक्षण स्वरूप प्रतिपादन करती है। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्मवत्सराज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपरायण ग्रंथों से भला कौन परिचित नहीं है, जिसके आध्यात्मिक ताना बाना में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। संस्कृत भाषा को दैवी भाषा कहने का उद्देश्य भी यही है कि इसमें दिव्यता प्रकट होती है। यह बुद्धि एवं विचार को शुद्ध रखने वाली भाषा है। यह भेद नहीं अभेद की बात करती है। यह केवल शास्त्रीय रूप से समृद्ध नहीं है, बल्कि मनोरंजनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर जैसे कथा ग्रंथ हैं। कादंबरी और 10 कुमार चरित के अनेक पक्ष मानव मन को रंजित करते हैं। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम भी है, जो थके हारे मानव के लिए आश्रय स्थल बन जाते हैं। यह संस्कृत सबके सुख, सबके कल्याण का विधान करती है। इसमें कहीं भी द्वेष, घृणा आदि के भाव नहीं है। यह संपूर्ण मानव को एक मानती है, अपना मानती है और सबके कल्याण, सबके सुख का विधान करती है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति का यह कर्तव्य है कि सभी लोग संस्कृत को अपनाएं और अपने जीवन का नवनिर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।